जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चार भावों की चर्चा इस 53वीं गाथा में की है। अब अपन टीका में चलते हैं, इनकी चर्चा कहाँ ली गई है। योग स्थान से चर्चा प्रारंभ है ना। देखिए, यानी काय वांग मनोवर्गणा परिस्पंद लक्षणानि योग स्थानानि। योग स्थान क्या है, योग किसे कहते हैं, मिल गया ना टीका में। तत्वार सूत्र का सूत्र प्रसिद्ध है, काय वांग मन कर्म योग। काय वांग मन कर्म, मन वचन काय इनकी क्रिया मन इनका परिस्पंद, उसका नाम योग है। पर इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। क्या फर्क, परिस्पंदन हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो वहीं तत्वार सूत्र में तत्काल लिखा है, स आश्रवः। वो योग होता है पर उसी के कारण से आश्रव होता है। और योग का लक्षण दूसरी तरह से देखा जाए तो ये कहा जाता है, आत्मा में जो कर्म ग्रहण करने की शक्ति है उसका नाम योग। तो कर्मों का ग्रहण योग के कारण से ही होता है। तो वो योग जब चंचलता होगी आत्म प्रदेशों में तब होगा। और वो चंचलता होती है इनके निमित्त, ये कराते ऐसा नहीं, निमित्त से। इसलिए काय वांग मनो वर्गना, आहार की वर्गना है काय वर्गना, वचनों की भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, और ये सब वर्गना वाली भी है। और इनके निमित्त से परिस्पंद लक्षणानि योग स्थानानि, इनके निमित्त से जो योग स्थान, स्थान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें घटा बढ़ी होती जाती है। जैसा योग होता है वैसा कर्मों का आश्रव होता रहता है। तो जिस प्रकार से कर्मों का आश्रव हो रहा है उसके अनुसार योग के स्थान होते हैं, इसलिए योग स्थान कहलाते हैं। लेकिन यहां मुख्य बात है, तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। ये मन वचन काय का हलन चलन है, भले उसके निमित्त से आत्मा में हो, लेकिन उससे आश्रव आते हैं, कर्म आते हैं, इसलिए जीव का उससे संबंध नहीं है। अगला बंध स्थान। बंध स्थान क्या है, यानी प्रति विशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षणानि बंध स्थानानि। प्रति विशिष्ट प्रकृति परिणाम, ये शब्द पीछे भी आए थे। कहाँ आए, अनुभाग में। लेकिन वहां एक शब्द और था अनुभाग के लिए। क्या शब्द अतिरिक्त था उसमें, प्रति विशिष्ट प्रकृति, प्रति विशिष्ट प्रकृति रस परिणाम लक्षणानि। उनमें जो अलग अलग रस है अपना, वो अनुभाग है, फल देने की शक्ति वाला, वो अनुभाग स्थान कहलाएगा। लेकिन अभी बंध स्थान क्या है कि जो अलग अलग है, ज्ञानावरण कहाँ तक बनता है, दर्शनावरणी का बंध कहाँ होता है, मोहनी की कौन सी प्रकृति का कहाँ बंध होता है, नामकर्म की कौन सी प्रकृति का कहाँ बंध होता है, फिर कहाँ जाकर के बंध विच्छुत्ति हो जाती है। ऐसे अलग अलग हर एक के बंध स्थान है। कौन सी, वैसे तो आयु कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों का प्रति समय बंध होता रहता है, सामान्य रूप से कहते हैं। परंतु आहारक द्विक, आहारक द्विक कहलाते हैं। आहारक संबंधित दो प्रकृतियां होती है, वो सम्यक दर्शन होने के बाद ही बंधना प्रारंभ होती है, उसके पहले नहीं होती है। वैसे तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व तो बंधेगी नहीं है, तो सम्यक दर्शन होगा तब बंधना प्रारंभ होती है। ऐसे हरेक के अपने अपने ये बंध स्थान। तो प्रति विशिष्ट प्रकृति परिणाम लक्षणानि,
प्रत्येक प्रकृति का एक निश्चित स्थान है बंधने का, उस हिसाब से वे बंध स्थान है। तो वो कर्मों का ही, कर्मों के बंधने का ही है। इसलिए कहते हैं तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, ये सब बंध के परिणाम है, इसलिए वे सब जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? अब तो याद हो जाना चाहिए। पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वा, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय है और हमारी अनुभूति से वे अत्यंत भिन्न है। बंध स्थान के बाद आया है यहां पर उदय स्थान। अब जब बंधा है तो उदय में तो आएगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि बंधा है तो बंधा ही पड़ा रहेगा, उदय आएगा कभी न कभी। तो कब उदय आता है, कैसे उदय आता है, किस प्रकार से आता है? लोक में कहते हैं ना भैया जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोते वैसे काटना पड़ता है। अरे बंद हुआ है तो उदय में, तो बंद स्थान है, उदय में भी आएगा। क्या करेगा उदय में आकर के? कि वो रस दिया था ना पीछे अनुभाग, वो अपना फल देने वाला है। तो वो उदय की परिभाषा भी देते, किसे कहेंगे? यानी स्वफल संपादन समर्थ कर्म अवस्था लक्षणानि उदय स्थानानि। कर्म की ऐसी अवस्था, ये कैसी? कि वह स्वफल संपादन समर्थ, अपने फल को संपादित करने में समर्थ हो जाता है। और जो वो समर्थ होता है बस उसको ही समझ लेना उदय है, वो उदय का लक्षण है। कर्म बंधा और बंध करके सत्ता में पड़ा हुआ है, और वो सत्ता में पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। यही समय सार में ही आगे शायद निर्जरा अधिकार में ऐसी गाथा आई है, पुड़वी पिंड समाना, माने जो बंद करके सत्ता में पड़े हैं वे मिट्टी के ढेले के समान हैं, माने वे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके चाहे बहुत बार ऐसा लगता है ना, कोई बहुत पापी जीव है, बहुत पाप कर रहा है, दुष्ट है, हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, सब करता है, लेकिन ठाट बाट से रहता है, बहुत ठाट बाट से, कोई कुछ बिगाड़ता ही नहीं उसका। तो पाप कर रहा है और कोई बिगाड़ ही नहीं रहा है कि बहुत बढ़िया ठाट बाट से रह रहा है। तो ऐसा कैसे रह रहा है? पाप कर रहा है और बांध रहा है, पाप ऐसे परिणाम करके पाप बांध रहा है। तो बांध रहा है तो बंद करके सत्ता में जा रहे हैं, लेकिन सत्ता में गए वे कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ठाट बाट क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले जो पुण्य था ना, वो पुण्य उदय में आ रहा है। पुण्य क्यों उदय में आ रहा है? उनका समय हो गया फल देने का, फल संपादन समर्थ, अपने फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। पेड़ में से फल गिरने लग जाते हैं। कब गिरने लगते हैं? बिल्कुल पक जाए, पकने के बाद गिरते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं उतारोगे तो लगे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, गिरेंगे वो। कब? जब बिल्कुल पक करके तैयार हुए। ऐसे ही बंधे हुए कर्म विपाक में आते हैं, माने फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो फल देने का उनका समय है, वो अवस्था है, वो उदय कहलाती है, वो उदय स्थान। तो कहाँ किसका उदय आएगा? तो हर एक का भी अपना अपना उदय आने का एक निश्चित समय होता है। तीर्थंकर प्रकृति बंधती है ना, कब उदय आती है? कब उदय आती है? जब गर्भ में आते तब होती होगी कि गर्भ कल्याणक मनाते हैं, जन्म होता है जन्म कल्याणक, तब होता होगा ना तीर्थंकर का उदय, कि नहीं होता है? वो कहते 13वें गुणस्थान में जाकर के उदय आता है। तो ऐसा हर एक का वो तो उसका वहां उदय आएगा, इसलिए उदय स्थान का। एक बाकी जिस जिसका भी समय पूरा होगा, फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उदय आते हैं, वे सब उदय स्थान। चूंकि वे द्रव्य कर्म के ही है, कर्म ही अपने आप में पुद्गल है, तो उसके उदय स्थान भी क्या हो गए? तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य। क्यों नहीं है? क्या कारण है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति और अनुभूतेर भिन्नत्वात्, हमारी अनुभूति से वे भिन्न है। ये ज्ञानी के
जैसे अमृतचंद्र आचार्य लिख रहे हैं ना, हम तो अकेला पढ़ रहे हैं और बहुत से बहुत थोड़ा बुद्धि में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य अकेला लिख नहीं रहे हैं, वे अनुभव भी कर रहे हैं। ये उदय स्थान आ रहा है, कर्म का उदय आ रहा है किसी भी प्रकार का। सीधा सीधा हम ये कहे कि किसी मुनिराज पर महान पाप का उदय आए और उपसर्ग हो भयंकर से भयंकर, तो क्या होता है? क्या होता है? जान लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या जानते हैं? तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, ये जीव के नहीं है, किसके हैं? उद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतिर भिन्नत्वात्, और जिस आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं उससे वो भिन्न है, इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। चलिए मेरे ख्याल से हाँ, एक और मार्गणा स्थान, इस गाथा में एक मार्गणा स्थान और है। मार्गणा स्थान क्या होता है? अब यहां मार्गणा स्थान का लक्षण नहीं दिया, क्या दिया? कितने होते हैं वो दे दिया। 14 ही हवंतित अशुद्ध नया मग्गन गुणठाने ही 14 ही हवंतित अशुद्ध नया। मार्गणा स्थान गुणस्थान 14 होते हैं, तो 14 मार्गणा स्थानों के नाम दिए हैं। तो मार्गणा स्थान क्या होता है? मार्गणा माने होते खोजना, तो जीव को कहां कहां खोज सकते हैं, किस किस प्रकार से खोज सकते हैं, तो 14 स्थानों पर उसे खोज सकते, 14 प्रकार से खोज सकते हो। खोजना, मार्गना, ढूंढना, जीव कहां कहां ढूंढे जा सकते हैं, तो 14 ऐसी बहुत सारी अपेक्षाएं बना दी है करणान योग में, उनको जीव समास कहते हैं। तो बहुत से जीव समास होते हैं, जीवों को जानने के अनेक प्रकार उपाय, तो उसमें एक मार्गणा स्थान भी है। तो 14 मार्गणाएं कौन कौन सी देखिए। यानी, यानी माने जो शब्द आ रहे हैं बार बार, यानी ये यह, जो ये है वे तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, वे सब जीव के नहीं है, इस रूप में निषेध करते हैं। कौन कौन से मार्गणा स्थान? गति, इंद्रिय, शब्द में ध्यान देंगे ना आ जाएगा पकड़ में। इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञ, आहार लक्षणानि, ये 14 हो गए ना, ये मार्गणा स्थानानि। गति, गति तो जानते हैं सभी, मनुष्य, त्रियंश, देव, नरक, ये 4 गति है ना, तो 4 गति की अपेक्षा भी जीवों को ढूंढते हैं, भी कौन सी गति में जीव है, ये गति। करणान योग में गोमटसार आदि में एक विशेषता इसके साथ ये भी है, कितनी गतियां होती है? कितनी होती है? 4 होती है ना, तो 4 गति की चर्चा की और उसके बाद में कहा इन सब गति से रहित एक 5वीं भी होती है, वो कौन सी है? वो सिद्ध गति, वो पंचम गति, वो 5वीं अवस्था अलग से है। इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय है ना। ये काय, शरीर की अपेक्षा औदारिक, वैक्रियक इत्यादि जो काय है शरीर से संबंधित। योग, मन वचन काय। वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कषाय, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी इत्यादि सब कषायों के भेद। ज्ञान, मति ज्ञानादिक, इसमें अज्ञान भी आएगा, कुमति कुश्रुत भी आएगा, विपरीत ज्ञान भी इसमें आएंगे। संयम, तो संयम के जितने भेद है, देश संयम, सकल संयम, उसमें भी सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सभी प्रकार से संयम। दर्शन, दर्शनोपयोग के जितने भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। लेशा, 6 प्रकार की लेशाएं, पीत, पद्म, शुक्ल, नील, कृष्ण, नील, कापोत, ये जो 6 लेशाएं हैं। भव्य, भव्य मार्गणा से सारे जीवों को खोजो, क्या दिखाई देगा? कुछ भव्य है और कुछ अभव्य है। जिसे जिनवानी सुहाती नहीं है बिल्कुल भी, कितना भी कहो फिर भी सुहाती नहीं है, तो क्या समझ लेना चाहिए? और जिसे बहुत रुचि है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम,
तो कुछ भव्य है, कुछ अभव्य है, तो भव्य मार्गणा में अभव्य भी आएंगे। सम्यक्त्व, कौन सा सम्यक्त्व है? औपशमिक सम्यक्त्व, एक शायिक सम्यक्त्व है। इस दृष्टि से एक सम्यक्त्व मार्गणा, इसमें मिथ्यात्व भी आएगा विपरीत में। संज्ञ, संज्ञ माने संगिना समनस्काः, मन सहित है वो संगी कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में ही संगी होते हैं और असंगी भी होते हैं, और बाकी सब नीचे के 4 इंद्रिय तक के जीव है वे असंगी ही होते हैं। तो संगी मार्गणा भी असंगी में चले जाते हैं वे। आहार, कौन आहारक है, कौन अनाहारक है, इस दृष्टि से आहार मार्गणा कहलाती। इस तरह 14 मार्गणाएं हैं। ये जितनी भी मार्गणाएं हो, भले ही खोजने के स्थान होंगे, लेकिन सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वात्। आत्मा में देखेंगे तो कोई मार्गणा स्थान नहीं है। चलिए, ये कौन सी गाथा थी? 53 थी ना। 53वीं गाथा में जो भाव थे उनकी चर्चा हो गई। अब 54वीं गाथा अपन पहले पढ़ते हैं, फिर इसके भावों की चर्चा करेंगे। सुनील जी बोलिए 54वीं गाथा। नोटिति बंध ठाणा जीवसण संकिलेश ठाणा रो संजमलद्धि ठाणा बंध के स्थान देश के स्थान हाँ, पुनः 4 भाव कौन कौन से? स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान। इस तरह से इन 4 स्थानों की चर्चा इस गाथा में आई। अब इनकी अपन टीका देखते हैं। सबसे पहले क्या आया इसमें? स्थिति बंध स्थान। देखिए, बंध के संदर्भ में वैसे तो वर्ग वर्गणा भी आई, कर्म नो कर्म भी आए। सबसे पहले आए थे प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहा था? जो आश्रव, कर्म के आश्रव के हेतु कारण है, उनके कारण से आते हैं। फिर उसके बाद में आए योग स्थान, योग जिसके कारण से भी आते हैं, योग भी है उसमें शामिल है। योग स्थान के बाद आया बंध स्थान, अनुभाग स्थान, उनके फल की शक्ति, और बंध स्थान, ये सब कर्म से संबंधित। अब उसमें एक और रह गया था स्थिति बंध स्थान। जो कर्म आकर के बंधा है, अपने अपने फल सहित भी आया है, लेकिन उसकी हरेक की अपनी अपनी एक मर्यादा है, स्थिति। वो कितने काल तक रहेगा? आजकल तो खाने की चीजों पर, दवाइयों पर तो पहले से ही आता था। कौन सी डेट? एक्सपायरी डेट, माने बस इस तारीख तक है, इसके बाद एक्सपायरी डेट। अब तो मिठाइयों पर भी लिखना जरूरी हो गया है। आपने मिठाई बनाई है तो ये मिठाई वालों को उसमें एक्सपायरी डेट भी, कब तक, कितने दिन बाद खराब हो जाएगी। ऐसे जो कर्म बंधा हुआ है उसका भी एक निश्चित समय होता है, कितने काल तक रहेगा। वो स्थिति बंध स्थान। देखिए कहां पर है इसका? मार्गणा स्थान हो गए। उसके बाद में यानी प्रति विशिष्ट प्रकृति कालांतर सहत्व लक्षणानी। ये प्रति विशिष्ट प्रकृति क्यों लगा रहे बार बार? क्योंकि वो ये जो चाहे बंध हो, चाहे अनुभाग हो, चाहे उदय हो, वो हर कर्म का होगा। ज्ञानावरणादि 8 का, और फिर उनकी 148 उत्तर प्रकृतियां करेंगे, उन सब का, हर एक का। बंधने की स्थिति अलग होती है, उदय में आने का, हर एक का अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। इसलिए प्रति विशिष्ट प्रकृति, हर एक अपने अपनी जितनी प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का कालांतर सहत्व लक्षणानी, कितने काल तक सहत्व जीव के साथ रहेंगे, बंधे रहेंगे, तो इसका भी अलग अलग है। चारित्र मोनी का 40 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट होता है, और दर्शन मोनी मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट होता है। तो हर एक का अपना अपना उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जगन्य उत्कृष्ट, और उसके बीच में सभी होते हैं। आयु कर्म में भी सबके जैसे अलग अलग होते हैं।
यदि विदेह क्षेत्र में जाएंगे तो 84 लाख पूर्व की आयु, इतनी बड़ी आयु होती है। और अभी भरत क्षेत्र में इस समय आएंगे तो कितने होंगे? 100 वर्ष की बहुत से बहुत, अब घटते घटते और कम होती जाती है। तो इतनी आयु, कोई स्वर्ग में चला गया, सर्वार्थ सिद्धि में चला गया तो कितनी आयु हो जाएगी? 33 सागर की आयु होगी। बढ़िया मजा है 33 सागर तक। लेकिन 7वें नरक में चला गया तो वहां भी 33 सागर होती हैं। पर ये सब की स्थिति अलग अलग है। कालांतर सहत्व, कितने काल तक साथ में रहेगा वह कर्म, और फिर उदय में आके फल दे के चला जाएगा, वो उसकी स्थिति कहलाती है। स्थिति बंध स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य, वो भी तो कर्म के है ना। कर्म जड़ है, पुद्गल है, वे भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। अब 3, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान। संक्लेश स्थान क्या है? यानी कषाय विपाक उद्रेक लक्षणानि संक्लेश स्थानानि। संक्लेश माने संक्लेश परिणाम हो जाते हैं ना, परिणामों में बहुत संक्लेश हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलता हो जाती है, गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, ये सब संक्लेश के परिणाम। क्यों हुए संक्लेश के परिणाम? किस कारण से हुए? ये सामने वाले ने गाली दी इसलिए हुए कि नहीं हुए? इसने चांटा मारा इसलिए हुए कि नहीं हुए? अच्छा, इसने जो शरीर में रोग आ गया, समझो किसी ने कुछ नहीं किया, शरीर में रोग आया, बहुत पीड़ा हो रही है, तो शरीर में रोग आया, वो किसके कारण से आया? कौन से कर्म के उदय से आया? पाप कर्म के उदय से आया। असाता वेदनी पाप के उदय से शरीर में रोग आया, कुछ अनुकूल प्रतिकूलता हो गई, तो फिर दुखी हो रहा है ना, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं ना कि नहीं हो रहे हैं? उसके कारण से संक्लेश परिणाम नहीं हो रहे, तो किसके कारण से हो रहे हैं? कषाय विपाक उद्रेक लक्षणानि। वो कषाय का विपाक, विपाक माने फल देने के साथ उदय होना कर्म का, कषाय का, मोहनीय का, माने वो कषाय के उदय से, और उदय भी नहीं कह रहे हैं, उद्रेक कह रहे हैं। तो उदय और उद्रेक में क्या अंतर है? अभी मालूम है मुझे, क्रोध मान माया लोभ सबका उदय चल रहा है। तो क्रोध का उदय चल रहा है, आपके भी चल रहा है, तो मैं आपके ऊपर गुस्सा हो रहा हूं क्या? नहीं हो रहा हूं ना, तो कहां क्रोध का उदय है? आप लोग भी गुस्सा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो ना, लेकिन आपके भी क्रोध का उदय चल रहा है। तो फिर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे जब क्रोध का उदय चल रहा है? तो क्योंकि सामान्य उदय चल रहा है, उद्रेक नहीं है। अभी ठंड लग रही है आपको? ठंड लग रही? नहीं लग रही, लेकिन ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है ना, लेकिन ठंड नहीं, क्यों? एक सामान्य हवा चल रही है। लेकिन तेजी से एक साथ ठंडी हवा आ जाए तो फिर ठंड लगने लगती है। ऐसे ही एक सामान्य उदय चलता है, तब संक्लेश के परिणाम ऐसे नहीं होंगे। लेकिन एकदम से तीव्र उद्रेक होकर के एक साथ उदय में आते हैं, तीव्र उदय आ जाता है, तब फिर अभी हाल बगल वाले ने चोटी काट ली, अभी तो एक सामान्य उदय चल रहा था, फिर उद्रेक हो जाएगा, और उद्रेक हो जाएगा तो अब जितना उदय आया उतना करोगे। थोड़ा सा आया होगा तो आंख दिखा दोगे, और थोड़ा सा आया तो कुछ बोल दोगे क्या कर रहे हो, और थोड़ा आया तो थोड़ा सा तुम भी धक्का मार दोगे, और बहुत ज्यादा आया तो वहीं के वहीं गला पकड़ने लगोगे। अब कितना उद्रेक हुआ वो अलग अलग बात है, लेकिन वो कषाय के उद्रेक से, संक्लेश परिणाम होना कषाय के उद्रेक से, पाप के उदय से संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। पुनः में आप मुनिराजों को याद करो, जब मुनिराजों के कदाचित परिशह हो या कोई घोर उपसर्ग हो रहा हो, तो उस समय उस प्रकार के पाप का उदय तो है, लेकिन कषाय का उद्रेक नहीं होता, इसलिए बिल्कुल संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं, सहज शांत रहते हैं। तो कषाय के उद्रेक लक्षण है जिसका वो संक्लेश स्थान है, और ये कषाय का विपाक वह मोहनी कर्म का विपाक है, कर्म का है।
इसलिए तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, तो उसमें क्रोध का, मान का, माया का, बहुत सारे हास्य रति अरति, वो किसी का भी हो सकता है, उसके कारण संक्लेश के परिणाम हो सकते हैं। तो तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सते अनुभूतेर भिन्नत्वात्। ये तो संक्लेश तो बुरे परिणाम हैं, लेकिन विशुद्ध तो अच्छे है ना, विशुद्ध। लेकिन विशुद्ध भी कैसे है? यानी कषाय विपाक अनुद्रेक लक्षणानी। अभी आप शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि कषाय के विपाक का उद्रेक नहीं हो रहा है, रुके हुए हैं, सामान्य उदय चल रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है। और आप ध्यान से सुन रहे हो, मंद कषाय के परिणाम चल रहे हैं, शुभ भाव चल रहे हैं, तो विशुद्ध परिणाम। लेकिन ये विशुद्ध परिणाम भी मंद राग का उदय है, मंद कषाय का उदय है, और कषाय तो है तो पुद्गल की ही। इसलिए विशुद्धि के स्थान भी जो है, शुभ भाव के भी जो स्थान है, ये भी विभाव भाव है, स्वभाव नहीं है। इसलिए ये भी किसके हैं? तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य। क्यों? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। माने ज्ञानी शुभ भाव में भी एकत्व नहीं करते हैं, वे भाव भी पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम कहलाते हैं। अब संयम लब्ध स्थान, ये तो अच्छे है ना, संयम के तो अच्छे हैं, लेकिन संयम लब्ध स्थान किस रूप में लेना है? यानी चारित्र मोह विपाक क्रम निवृत्ति लक्षणानी। हम अभी कोई भी व्रत नियम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे भावी नहीं होते हैं। रात्रि भोजन का त्याग किया? नहीं किया। पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों? अभी इच्छा है अपनी। क्यों है? कि तत्संबंधी चारित्र मोह का उदय चल रहा है, हम छोड़ नहीं पाते हैं। और भी जो जो नियम नहीं ले पाते हैं, तो तत्संबंधी चारित्र मोह का उदय है। कदाचित सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दृष्टि हो गया, अच्छी तरह से समझ में आया, परद्रव्य मेरा नहीं है, परद्रव्य में सुख नहीं है, खाने पीने में सुख नहीं है, तो सब छोड़ देंगे ना? नहीं छूट पाता। व्रत नहीं ले पाते, अविरति रहते हैं। कि क्यों? क्योंकि चारित्र मोह का अभी उनका उदय है उस प्रकार का। सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन चारित्र मोह का उदय है। अच्छा, फिर चारित्र मोह चला जाएगा तो मुनि बन जाएंगे ना? कि नहीं, जरूरी नहीं है। गृहस्थ अनुव्रती भी हो सकते हैं। अनुव्रती क्यों हुए? क्योंकि उनके दूसरे कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ। अनंतानुबंधी चली गई, सम्यक दर्शन हुआ, अप्रत्याख्यानावरण चली गई, तो प्रत्याख्यानावरण चली गई, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, तो देशव्रत हुए, महाव्रत नहीं हुए, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण का भी उदय है, इसलिए नहीं हुआ। अब मुनि हो गए तो प्रत्याख्यानावरण भी चली गई, विपाक क्रम से जा रही है। चारित्र मोहनी का विपाक क्रम से जा रहा है, उस अनुसार जीवन में संयम आ रहा है। तो सकल संयम मुनिपना हुआ, और अंत क्यों नहीं हुए? पूर्ण वीतरागता क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी कौन सा? संज्वलन, संज्वलन कषाय का विपाक चल रहा है। तो ये जो चारित्र मोह का विपाक है, कर्म का उदय है, वह क्रम से निवृत्त होना। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चली गई तो अनुव्रत आएंगे, प्रत्याख्यानावरण भी चली गई तो महाव्रत आएंगे, ऐसे क्रम से जाते हैं और तब संयम आता है। और वहां हम बाहर से भी प्रतिज्ञा पूर्वक चारित्र अंगीकार करते बाहर का, लेकिन वो बाहर का चारित्र शारीरिक क्रिया रूप में है। और ये हुआ किसके कारण से? कि उधर बाहर से चारित्र मोहनी कर्म के विपाक के जाने से हुआ। इसलिए वो कर्म के विपाक से जोड़ करके, जड़ कर्मों के विपाक से जोड़ करके संयम लब्धि स्थान को भी क्या कह रहे हैं? जीव के नहीं है। तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य। ना देश व्रत जीव के हैं, ना महाव्रत सकल व्रत जीव के हैं, अविरति तो जीव के है ही नहीं, क्योंकि कर्म के विपाक के जाने से हो रहे हैं, इसलिए वो भी जीव के नहीं है। परंतु इसके अभाव में अंदर में जो वीतरागता प्रकट होगी, दो कषाय चौकड़ी चली गई
इसलिए अंदर में जितनी शुद्ध परिणति, दादा के प्रवचन में शुद्ध परिणति की बात सुनी होगी, मुनिराज की शुद्ध परिणति निरंतर है, शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है। तो 3 कषाय चौकड़ी चली गई और उतनी अंदर में परिणति जो शुद्धता है, निर्मल परिणाम है, वो निर्मल परिणाम तो जीव का है। लेकिन बाहर की जो क्रिया है, देश व्रत अनुव्रत, ये जीव के नहीं। शुभ भाव वाले लेना या बाहर की क्रिया लेना। तत्वार सूत्र में अनुव्रत, देश सर्वतोनुमति, या आश्रव, उसके हरेक के भावनाएं, अतिचार, ये सब कौन से अधिकार में लिए हैं? 7वें अधिकार। और 7वां अधिकार कौन से तत्व का वर्णन करने वाला है? आश्रव तत्व का। अशुभ आश्रव, शुभाश्रव, शुभाश्रव भले, लेकिन आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला है। तो अनुव्रत, महाव्रत आदि सभी आश्रव में जाते हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं ये संयम लब्धि स्थान जो है, ये सभी पुद्गल जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वात्। संयम लब्धि स्थान मेरे ख्याल से इस गाथा के हो गए ना, संयम लब्धि स्थान तक 54वीं हो गई। अब इस प्रकरण की अंतिम गाथा 55वीं। पहले गाथा पाठ कर लेते हैं। सुनील जी एक बार 55वीं गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करें। नेवय जीव ठाणा गुण ठाणाय अस जेण हुए सुने भोगल धवस परिणाम जीव के स्थान नहीं आन के स्थान ना योग की साधु बस 2 ही परिणाम लिए इसमें। इसका मतलब इसके पहले 27 भाव हो गए है ना। तो 28वां जीवस्थान और 29वां गुणस्थान। यहाँ तो अथी जीवस्य कह रहे हैं, अथी इसको तो है कह रहे हैं ना, वो अथी कहा भले ही, लेकिन न पहले लगा दिया। नेवय जीवठाना न गुणठाना ये अथी, न गुणस्थान है, न गुणस्थान है। तो है कह रहे ना कि ना कह रहे हैं, तो न तो पहले कह दिया ना, पर ये सब भी जीव के नहीं है। और अंत में कह दिया क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। जीवस्थान और गुणस्थान क्या होते हैं? जैसे मार्गणा स्थान है ना, वैसे एक जीव स्थान भी है। जीवों को ढूंढो, या जीव के भेद, कहाँ कहाँ जीव हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये सब संसारी जीवों की बात है। सिद्ध भगवान में कुछ नहीं है। सिद्ध भगवान तो सब एक प्रकार से हैं। मार्गणा स्थान भी सिद्ध भगवान में घटित नहीं होंगे, गुणस्थान भी नहीं होंगे, सब गुणस्थानातीत, मार्गणा स्थानातीत। ये जो अभी जीव स्थान कह रहे हैं, जीव स्थान से भी बाहर बने अजीव हो जाएंगे क्या? ये जो जीव स्थान कह रहे हैं, इनमें किसी में नहीं आएंगे। कौन कौन से जीव स्थान? ये भी 14 होते हैं। मग्गन गुणठाने ही 14 अवंतित अशुद्ध नया। उसके पहले एक और गाथा आ गई ना, है ना, 14 जीव समास वाली भी है वहां। गुणस्थान मार्गणा स्थान के साथ में उसके पहले चलिए ये सभी लिए है उसके अंदर गाथा में। देखिए कौन कौन से हैं। यानी पर्याप्त, अपर्याप्त, बादल, सूक्ष्म, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संज्ञ असंगी पंचेंद्रिय लक्षणानि जीवस्थानानि। कितने हो गए? 14 हो गए। पर्याप्त, अपर्याप्त, बादल, सूक्ष्म कितने हो गए? अरे ऐसे नहीं गिनती होगी इसमें गिनती ऐसे नहीं होगी। इसमें गिनती होगी सीधा पहले चलेंगे एक इंद्रिय पर। एक इंद्रिय 2 प्रकार का। ये पर्याप्त अपर्याप्त थोड़ा अलग रखो, अभी पर्याप्त अपर्याप्त को अलग रखो। बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, माने एक इंद्रिय 2 प्रकार के होते, बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय। जो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं ना, पेड़ पौधे, ये सभी बादर एक इंद्रिय।
और जो निगोदिया जीव होते हैं, आपको दिखते भी नहीं है, एक दूसरे से बाधित भी नहीं होते हैं, वे सूक्ष्म एकेंद्रीय। तो बादर एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय, दो तरह के, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, ठीक है। पंचेंद्रिय फिर दो प्रकार के, संज्ञ असंगी कहा इसमें, माने संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। अब गिनती करो कितने हो गए। बादर एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इसमें इन तीनों में कोई भेद नहीं होते हैं। और संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय कितने हो गए? 7 हो गए। और ये सातों के सातों ही पर्याप्त और अपर्याप्त, जो पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं वो पर्याप्त, और जो पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक अपर्याप्त कहलाते हैं। तो ये पर्याप्त और अपर्याप्त सातों के सातों, इसलिए 14 जीव समास होते हैं। और सारे संसारी जीवों को देखोगे, इनमें किसी न किसी में आ जाएंगे सारे संसारी जीव। तो इसलिए 14 प्रकार के जीव समास है। तो संसारी जीवों के भेद, और ये सारे शरीर के आधार से किए गए, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जो भेद किए हैं शरीर के आधार से किए, तो ये सब पुद्गल के हुए। इसलिए कहते हैं तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, ये सब भी जीव के नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। नहीं, जो मुनिराज आत्मा का अनुभव करते हैं वे इनमें से कौन से उसमें आएंगे? इनमें से कौन से भेद में आएंगे? 14 में से आएंगे कि नहीं आएंगे? पहले अरे आएंगे। किस में आएंगे? संगी पंचेंद्रिय है, पर्याप्त है, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय हैं। तो जिस समय आत्मा का अनुभव करते होंगे तब ऐसे करते हैं, मैं संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हूं, ऐसा करते होंगे ना। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, संगी पंचेंद्रियपना अनुभूति में नहीं आता है। तो अनुभूतेर भिन्नत्वात्, उपद्गल जड़ शरीर की अवस्था है, इसलिए वह भी आत्मा की नहीं है। अब अंतिम गुणस्थान। अब ये तो कुछ जीव के नहीं थे, लेकिन गुणस्थान तो अच्छा गुण के स्थान है, इसलिए तो जीव के होते होंगे। इसका भी मना करने वाले कि जीव के नहीं है। तो गुणस्थान नहीं है तो फिर क्या है? कि ये गुणस्थान गुणों के स्थान हो ऐसा नहीं है। यहां भी गुणस्थान का लक्षण नहीं दिया, सिर्फ गुणस्थान के नाम गिना दिए और उनका निषेध किया। यदि गुणस्थान का लक्षण समझना है तो फिर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, तब आप गुणस्थान विवेचन अच्छे से पढ़ोगे। फर्स्ट ईयर में क्यों? अभी तो कनिष्ठ वरिष्ठ वाले भी है ना, हाँ, तो वरिष्ठ वालों को तत्वज्ञान पाठशाला में आएगा पाठ 14 गुणस्थान का, वहां संक्षेप में पढ़ोगे और फर्स्ट ईयर में जाके विस्तार से पढ़ोगे। क्या है गुणस्थान? मोह और योग के निमित्त से जीव की जो तरतम रूप अवस्था होती है, खास करके श्रद्धा और चारित्र गुण की, श्रद्धा और चारित्र में जो तरतमता होती है, तरतमता घटा बड़ी, अच्छे बुरे, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, बहुत सारे प्रकार के परिणाम होते हैं, वे गुणस्थान कहलाते हैं। मोह और योग के निमित्त से होते हैं, उसमें से भी 12 गुणस्थान तक मोह से होते हैं, और अंतिम जो 2 होते हैं ना, वो योग के कारण से होते हैं। तो ये 14 तरतमता हुई जीव की 14 प्रकार से, वो उनको यहां पर गुणस्थान कह रहे हैं। कौन कौन से है वे गुणस्थान? देखिए, नाम देखिए। यानी मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व करण उपशमक क्षपक। ये 2 शब्द दिए इसमें, अपूर्व करण उपशमक क्षपक। अनिवृत्ति बादर सांपराय उपशमक क्षपक, सूक्ष्म सांपराय उपशमक क्षपक, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सयोग केवली, अयोग केवली, लक्षणानि गुणस्थानानि। अब ये 14 हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला गुणस्थान कौन सा? मिथ्या दृष्टि।
गुरुदेव एक बात सुनाया करते थे। गुरुदेव कभी इसी सभा में बैठे हुए किसी से कहा होगा, बढ़िया सेठ जी एक आए थे, आपका कौन सा गुणस्थान? अभी आपका पहला गुणस्थान है। कौन सा है पहला गुणस्थान? मिथ्या दृष्टि। अरे साहब, हमारा कहाँ पहला नंबर है, वो तो आपका होगा पहला नंबर। कोई महाराज हो, मुनिराज हो, अब उनसे कोई कहे अरे पहला हमारा कहाँ है? किसका पहला है? आपका होगा पहला नंबर। तो पहला आपका, अरे पहला है, लेकिन हर जगह पहला अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है। ये सबसे निकृष्ट है मिथ्यात्व वाला, मिथ्या दृष्टि। दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि। जहां सम्यक्त्व की आसाधना हुई, नीचे गिरते हुए आया तो दूसरे गुणस्थान तक आता है सम्यक दृष्टि, अभी मिथ्यात्व नहीं हुआ है, तो तब कहलाता है सासाधन सम्यक दृष्टि। और उसी के बीच में ऐसी भी स्थिति आती है मिश्र दोनों, अभी मिथ्यात्व का उदय भी नहीं हुआ, थोड़ा सा आया, सम्यक भी चल रहा है, तो सम्यक क्या नाम दिया? सम्यक मिथ्या दृष्टि, यानी सम्यक मिश्र नाम है इसका, दोनों मिले जुले से मिश्र। फिर है असंयत सम्यक दृष्टि, इसको अविरत सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, चौथा गुणस्थान। पांचवा संयता संयत, इसको देश संयत भी कहते हैं, देश संयम। फिर प्रमत्त संयत, ये छठवां गुणस्थान, प्रमत्त संयत, इसका दूसरा नाम प्रमत्त विरत है ना। फिर अप्रमत्त संयत, सातवां गुणस्थान, अप्रमत्त संयत, अप्रमत्त विरत। और ये छठा सातवां किनका होता है? ये मुनिराजों का, छठवां सातवां गुणस्थान। अब इसके बाद जो है, जब जो मुनिराज केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, श्रेणी चढ़ना कहते हैं, तो श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज, अब ये श्रेणी के गुणस्थान, और जो श्रेणी चढ़ते हैं वो दो श्रेणी होती है, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। जो कर्मों का उपशम करते जा रहे हैं उपशम श्रेणी, और जो कर्मों का क्षय करते जा रहे हैं वो क्षपक श्रेणी। तो तीन गुणस्थान ऐसे हैं, वो उपशम श्रेणी में भी होते हैं और क्षपक श्रेणी में होते हैं, इसलिए दो दो शब्द दे रहे हैं इसके साथ में। अपूर्व करण नाम का आठवां गुणस्थान, उपशमक और क्षपक, उपशम श्रेणी वाले का, क्षपक श्रेणी वाले का। ऐसे नवा गुणस्थान अनिवृत्ति बादर सांप्राय, ये भी दोनों उपशमक और क्षपक, उपशम श्रेणी वाला, क्षपक श्रेणी वाला। फिर 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय, और यह भी दोनों का, उपशमक और क्षपक। और इसके बाद में यदि उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है तो कहाँ जाएगा? उपशांत कषाय, उसकी कषाय मोह उसका उपशमित हो जाता है तो 11वें गुणस्थान में पहुंचता है। लेकिन जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा होता है वो क्षय करता हुआ जाता है तो 11वें में नहीं आता, वो कहाँ जाता है सीधा? वो 12वां, कौन सा है? क्षीण कषाय, क्षय किया है ना, तो क्षीण कषाय 12वें गुणस्थान में पहुंचता है। और थोड़े देर में, अभी तो मोह का क्षय किया है, उसके तत्काल बाद ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय, 3 घाती कर्म, मोह तो पहले ही चला गया क्षीण होने से, और 3 और कर्मों का हो गया, तो 4 ही घाती कर्मों का क्षय होता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। 13वां गुणस्थान, केवल ज्ञान तो होता है लेकिन अभी योग बाकी रहता है, इसलिए वह सयोग केवली, और बस अब मुक्ति होने वाली है थोड़ी सी। ऐसा कहते हैं ऐवू रिल री, ये रस्व अक्षर है, लघु रस्व अक्षर, इनके उच्चारण में जितना समय रहता है उतना सा काल शेष रह गया हो तो योग का निरोध, योग का अभाव, अयोग दशा आ जाती है, अयोग केवली 14वां गुणस्थान। और फिर बस योग से भी रहित हो जाते हैं, शरीर से भी रहित हो जाते हैं, 4 आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाता है और सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। ये 14 गुणस्थान, लेकिन मोह और योग के निमित्त से हो रहे हैं ये अवस्थाएं सारी, मोह और योग सभी ये पुद्गल के हैं, इसलिए ये गुणस्थान उनके कारण से हो रहे हैं। इसलिए तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, ये गुणस्थान भी जीव के नहीं हैं। यदि जीव के होते तो सिद्ध भगवान में भी होते, सिद्ध भगवान में है वे सब जीव के हैं, सिद्ध भगवान में नहीं है वाले समझ लेना जीव के नहीं, गुणस्थान से भी अतीत हो जाते हैं। तो तानि सर्वाणि अपि न संति जीवस्य, क्यों नहीं है?
पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती अनुभूतेर भिन्नत्वात्। इस तरह से ये 29 प्रकार के भावों के लिए ये सब जीव के नहीं है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है और अनुभूति से भिन्न है। अब उपसंहार वाला कलश लेकर के अपन आज की चर्चा पूर्ण करते हैं। समय तो हो गया, लेकिन ये विषय अपना पूरा हो जाए। बहुत अच्छा कलश है, कलश का पाठ कर रहा हूं, आप सब ध्यान दीजिए उसमें। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसा तेनैवन्तस्तत्त्वतः पश्यतो मे नो द्रष्टासुर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। वर्ण से लेकर के गुणस्थान पर्यंत कितने भाव कहे, कितने हुए, कितने 29। अब उन 29 भावों को दो में बांट रहे हैं। किसमें? वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, वर्णादि या रागादि। अब वर्णादि और रागादि, कहां वर्ण आया और राग कहां से प्रारंभ हुआ है? देखो, यदि आप पीछे जाओगे तो पहली गाथा में जो आए हैं वो वर्णादि। तो क्या क्या आ गया उसमें? वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, संगणन। ठीक है। और फिर तत्काल अगली गाथा से क्या शुरू हो गया? जीवस्य नच्चि रागो। तो वर्णादि कहने से ये जो कहे कितने भाव हो गए? ये कितने हुए? 8। ये 8 भाव। अब इसके साथ साथ में एक भाव आगे का पकड़ा है जीवस्थान, जो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय वाला है ना, वो नाम कर्म के उदय से होता है। इस अधिकार के अंत अंत में 66, 67 और 68 ये 3 गाथाएं आएंगी। 66 और 67 में नाम कर्म के उदय से होने वाले परिणाम ये तो स्पष्ट जड़ पुद्गल के हैं, इसलिए वो पुद्गल है तो जीव के नहीं है, ये सिद्ध किया। और सबसे अंत में 68वीं गाथा में मोहन कम्मस उदया, मोह कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान आदि। तो मोह कर्म के उदय से हो रहे हैं ना, इसलिए उन्हें भी अचेतन का है, वो जीव कैसे हो सकते हैं? इस तरह पुनः उनका निषेध किया। सारे परिणामों का 2 में बंटवारा कर दिया। एक नाम कर्म के उदय से होने वाले, तो हमारा वर्णादि जो भी होता है ना, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शरीर, संस्थान इत्यादि, ये भी सब नाम कर्म से होते हैं। और एक इंद्री, 2 इंद्री, पर्याप्त, पर्याप्त, अभी जो 14 जीव समास पढ़े थे, जीवस्थान, ये भी नाम कर्म से होते हैं। तो नाम कर्म वाले अलग किए और उनको वर्णादि में लिखा। तो 8 ये और जीवस्थान कितने हो गए? 9। और बाकी सबको लिया मोहन कम्मस उदया, मोह कर्म के उदय से होने वाले वर्ग, वर्गना वगैरह सब उसी में डाला। क्यों? क्योंकि वो जो वर्गना कर्म रूप हो करके हमारे साथ बनती है, उसमें कारण कौन? ये मोह कर्म। इसलिए वो सब मोह कर्म के उदय से होने वाले कह करके बाकी सब भावों को तो 29 का 2 में बंटवारा कर दिया, वर्णादि और रागादि। और यदि मोटे मोटे तौर पर कहे तो जो स्पष्ट जड़ जैसे हैं, वर्ण, गंध इत्यादि, वो वर्णादि। और जो भाव कर्म जैसे हैं, राग, द्वेष, मोह, गुणस्थान, मार्गणास्थान, जैसे जीव के परिणाम, जैसे विशुद्धि लब्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, संश्लेष स्थान, भावात्मक है, इनको सबको रागादि में डाल दिया। इस तरह से 2 बंटवारा किया। लेकिन भले ही वर्णा संक्षेप में कहने के लिए इस तरह से 2 तरह से बांटा होगा, बंटवारा भले ही कर दिया, लेकिन मूल बात नहीं भूल रहे। कहना क्या है? ये सभी वर्णादि और रागादि भाव, वहां तो कहा कि जीव के नहीं है, या भाषा बदल करके कह रहे हैं भिन्ना भावा सर्वैव अस्य पुंसः, अस्य पुंसः, इस पुरुष से। कौन सा पुरुष? कौन सा पुरुष? आप लोग पुरुष हो कि महिला हो ना? आप भी पुरुष हो। अरे कैसे महिला है ना कि नहीं पुरुष? क्यों? पुरुष माने कौन? अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र आचार्य का ही वो कहते हैं अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसे पुरुष कहते हैं। इसलिए सब आत्मा पुरुष है। तो पुंसः, अस्य पुंसः भिन्नः,
इस पुरुष से माने इस चैतन्य स्वरूप आत्मा से भिन्ना भावा सर्वैव, ये सारे भाव भिन्न ही है। बस वो उन उपसंहार करना था ना, तो फिर से 29 के 29 नहीं कहेंगे ना, इसलिए इन दो में बांट दिया। और ये दो में बांटा ना तो दौलत राम जी को आसान हो गया। तो दौलत राम जी ने लिखा, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी धारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। और इसीलिए छह डाला को लघु समय सार कहते हैं। छह डाला ये भाव वहां ले लिया ना, वर्णादि रागादि ते निज भाव को न्यारा किया, वर्णादि रागादि से निज भाव को न्यारा किया। अब आप वहां पढ़ोगे ना छह डाला में, तब आपको याद आ जाएगा वर्णादि व रागादि माने क्या, ये 29 प्रकार के भाव। इन सब भावों को पुरुष माने आत्मा से भिन्न ही कहा। तो भिन्न कह करके क्या करना चाहते हैं, कैसे भिन्न है? ते नैव, इसीलिए ते नैव अंतः तत्वतः पश्यतः, इसीलिए अंतरंग में तात्विक दृष्टि से देखो। तात्विक दृष्टि माने तत्वतः, तात्विक तात्विक माने जैसा स्वरूप है वैसा, तो आत्मा को आत्मा के स्वभाव से देखो। तत्वतः तो आत्मा कैसा है, वो पिछले 36वें कलश में कह दिया था, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयानयम। और पिछली गाथा में जाओ 49 में, चेतना गुणम, चैतन्य गुण वाला। तो उसे उस तत्व से तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो चैतन्य रूप दिखेगा। ते नैव, इसीलिए क्योंकि इस पुरुष से वे सभी भिन्न है ना, वर्णादि रागादि सब भिन्न है। तो जब हम अंतरंग में देखेंगे, तात्विक दृष्टि से देखेंगे, तत्व दृष्टि से देखेंगे, स्वभाव दृष्टि से देखेंगे, अमी न दृष्टास्यु, अमी माने ये सभी भाव, न दृष्टास्यु दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो नहीं दिखाई देंगे तो क्या दिखाई देगा? दृष्टम एकम परम स्यात्, एकम परम दृष्टम स्यात्, बस एक दिखाई देगा कि कौन परम, जो उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, कि कौन है हम स्वभाव से देख रहे हैं। बस चैतन्य रूप एक सर्वोत्कृष्ट आत्मा ही दिखाई देगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये किसे, जिसने ये निर्णय किया है ये सब भाव जीव के नहीं है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है, हमारी अनुभूति से भिन्न है। इसलिए जब अंतरंग में अंतर्दृष्टि करते हैं तो एक आत्मा दिखाई देता है और ये कुछ नहीं दिखाई देते। तो सब भाग जाते होंगे, सब चले जाते होंगे, चले जाएंगे, ये देह नहीं रहेगी। इसके अंदर जो जो भी हम पंचेंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है, ये सब ऐसे ही रहेंगे ना। और अभी तो मोक्ष तो हुआ नहीं है, तो राग द्वेष के परिणाम भी तो होंगे, मोह राग द्वेष सब तो होंगे। और कर्मों का भी अभाव नहीं हुआ है, 8 कर्मों का संयोग भी होगा ही ना। तो कर्म भी होगा, भाव कर्म भी होंगे, राग द्वेष भी होंगे, शरीर भी होगा, ये वर्ण गंध रस ये तो सब तो होंगे। तो फिर यहां देखेंगे कैसे नहीं दिखेगा, ये तो दृष्टि का कमाल है। दर्पण में हम देखे तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? हमारा चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि आप दर्पण में झलकने वाले चेहरे को देखते हो, इसलिए चेहरा दिखता है। अब एक बार कोशिश करना, दर्पण क्या होता है? दर्पण माने कांच, आईना कांच का होता है ना। अब आप उस कांच को देखने की कोशिश करो, दर्पण को माने कांच को देखो, जाकर के देखना क्या दिखाई देगा। आपको कांच दिखाई देने लगेगा तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा चेहरा, क्योंकि उस समय आपका लक्ष्य कहां है? कांच देखने पर है। तो आप कांच देखने लगोगे, वहीं देख रहे हो ना, तो आपका चेहरा भी तो होगा ना। ये होगा तो सही, वो भी प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन आपका लक्ष्य कहां चला गया? आप आपका चेहरा नहीं देख रहे हैं, आप कांच को देख रहे हो। जिस कांच में, दर्पण में आपका चेहरा झलक रहा है,
आप दर्पण को देखोगे, वहीं चेहरा भले ही झलक रहा होगा, दिखेगा नहीं, अकेला दर्पण दे। ऐसा ही ये सब चैतन्य स्वरूप में राग द्वेष मोह सब झलकते रहते हैं। हम राग द्वेष मोह को देखते हैं, चैतन्य को नहीं देखते हैं। हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण देखते ही नहीं है, जबकि दर्पण में देख रहे हैं, लेकिन दर्पण नहीं देखते हैं चेहरा, इसलिए चेहरा दिखता है अकेला। हम अकेले मोह राग द्वेष के भाव ही देखते हैं, उन्हीं का अनुभव करते हैं, जबकि ये सब ज्ञान में ही हो रहे हैं। ज्ञान को देखते नहीं, चैतन्य को नहीं देखते, इसलिए चैतन्य दिखाई नहीं देता। यहां कह रहे हैं भिन्ना भावा सर्वैवस्य पुंसा, इस चैतन्य स्वरूप जैसे ये चेहरा है ना हमारा, वो दर्पण से भिन्न है, भले ही दर्पण में दिख रहा है। यदि दर्पण से अभिन्न हो जाए ना, तो आप देख करके अलग हो जाओ और दूसरा देखने जाएगा तो उसको दिखेगा ही नहीं। क्यों? ये पहले वाला अभिन्न हो गया उसके साथ में। तो ऐसा नहीं होता है। ये सारे भाव भिन्न ही है, चैतन्य से अभिन्न नहीं होते हैं। इसीलिए अंतः तत्वतः पश्यतः, बस एक ही शर्त है, तात्विक दृष्टि से अंतरंग में देखो, मैं कौन हूं, इससे देखो। देखने वाले को देखो, जो दिख रहा है उसे मत देखो। तो देखने वाला मैं हूं, चैतन्य रूप हूं, उसे देखते हैं। चैतन्य रूप आत्मा दिखता है। दृष्टम एकम परम स्यात् अमी न दृष्टास्यु, ये कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे अनुभूति से ये भिन्न है, इसलिए हम अपनी चैतन्य रूप अनुभूति करें। एक बार हम कलश का पाठ और इसका पद्यानुवाद हम सुनील जी से सुनते हैं और आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। सुनील जी, आप 37वां कलश और इसका पद्यानुवाद का पाठ करें। वर्णाद्यादयो वा भिन्ना पश्यतो नो द्रष्टा परम स्यात् वर्णादिक रागादि सब है आत्मस्ति अंतर्दृष्टि देखिए, दिखे एक चैतन्य। तो हम सभी भी अंतर्दृष्टि से देखें और एक चैतन्य को देखकर उसका अनुभव करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा हम पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो